Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a वास्तु expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका ईयरली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, 2024 फाइनली 2024 आ गया है। यस, 2024 आ गया है और ये रीडिंग है हमारी 8वीं राशि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो का 2024 कैसा रहेगा ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन पहले बात करते हैं 2024 एज अ ईयर कैसा रहने वाला है, उसकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं। तो जो 2024 है वो है 8 नंबर का साल। ये 8 नंबर कैसे आता है? आपने 2024 के सारे जो अंक हैं उनको जमा कर लेना है। 2 जमा में 0 जमा में 2 जमा में 4 हो गया हमारा 8। तो 8 नंबर जो है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी 8 नंबर को जो रूल करता है या गवर्न करता है वो है प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनिदेव। तो 2024 में सिर्फ 2024 नहीं आ रहा है, शनिदेव आ रहे हैं आपके घर पे, आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो और वो क्या करेंगे? शनिदेव क्या है? न्याय के देवता हैं, तो वो तो हिसाब किताब करने ही आते हैं। अगर अच्छा कर रखा होगा तो बेटा बहुत अच्छा सा प्रसाद देने वाला हूँ, अगर गलत काम कर रखे होंगे तो पिटाई भी पड़ेगी। तो ऐसे होते हैं हमारे शनिदेव। लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि ज़्यादातर केसेस में आई फील कि इनका आना जो लोग काफ़ी स्ट्रगल बहुत टाइम से कर रहे हैं उनके लिए रिलीफ के रूप में आएगा, उनके लिए अच्छा रहने वाला है। हाँ, कुछ केसेस में बोल सकती हूँ कि काफ़ी हद तक जो स्पीड है एक तरीके से कामों की वो स्लो हो सकती है, क्योंकि शनि की जो चाल है वो बहुत धीमी होती है। तो काम में डिले होना ये सब तो बनेगा इस साल 2024 में। लेकिन हाँ, मैं बोल सकती हूँ तेल के कार्य हो गए, खदाने काम हो गए, कमीशनिंग का काम हो गया, लाइसेंसिंग का कोई भी काम हो गया, इस तरीके के कामों में बढ़ोतरी आएगी। इस तरीके के काम काफ़ी बनेंगे और इनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलने वाली है। चलिए स्कॉर्पियो अब बात करते हैं आपके लिए 2024 की जो ओवरऑल मेजर एनर्जी है। वहाँ पे कार्ड आया हुआ है हैंग्ड मैन का। अगर मैं आपको बताऊँ, इस कार्ड के अंदर जो पिक्चर है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक फांसी का फंदा बनाया हुआ है। अब आप डरने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है आप सबको यहाँ पे फांसी होने वाली है। लेकिन आप एक डिलेमा में जी रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि 2024 में जब आप एंट्री करेंगे तो 2024 की एनर्जीज कुछ ऐसी होने वाली हैं विच इज़ इंडिकेटेड बाय दिस मेन एनर्जी कि आपके बहुत सारे काम ना रुक सकते हैं, स्टक हो सकते हैं, चीज़ें होते होते बनेंगी नहीं, काम होते होते रुक जाएगा। तो जब ऐसा ज़्यादा होता है तो क्या होती है इच्छा अंदर से मन से आ रहा था ना, बेकार है सब कुछ, ज़िंदगी खराब है, इससे अच्छा मर जाओ। आता है ना, लाइफ में ऐसा आ जाता है। तो बेटा ऐसा सोच में आ सकता है, एक्शन में नहीं करना है आपको। तो काफ़ी हद तक जो है डिलेज आपको इस साल में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अगर मैं आपके ओवरऑल कार्ड्स देखूं, हम बात करेंगे एग्जैक्टली जनवरी से दिसंबर तक की भी, तो सब कुछ ठीक ही है, ऐसा कुछ खराब दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यस, हो सकता है आपके बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं, तो उन प्लान्स को लेकर के सक्सेस आपको 2024 में ना मिले, आपको 2025 का शायद वेट करना पड़े, उसके चांसेस ज़रूर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और मेरा काम है जो मुझे दिख रहा है वो सच सच आपको बताना। राइट, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ना पूरे मंथ की कि जनवरी से लेकर के दिसंबर की जर्नी जो है आपको बताई जाए। तो जनवरी का जो महीना है वो ट्रैवल से ही शुरू हो रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप दिसंबर के महीने में ही ऑलरेडी ट्रैवल के लिए बाहर चले जाएं और जनवरी के अंदर भी हाफ ऑफ द मंथ यू आर ट्रैवलिंग, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वापस आते ही आप काम में जुट जाएंगे, काम को लेकर के भी एनर्जी अच्छी दिखाई दे रही है। आप जहाँ कहीं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मुझे ओवरसीज ट्रैवल दिखाई दे रहा है, आप वहाँ पर भी सिर्फ फन करके नहीं आए हैं या पार्टीज करके नहीं आए हैं। आई फील कि आप ऐसे टाइमिंग में भी कोई ना कोई काम की बातचीत जो है वहाँ पर करके आए हैं और वापस आते ही आप ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ आपको अभी नज़र आई हैं उसको कैसे एग्जीक्यूट और फाइनली जो है किया जाए, कैसे बाहर जो है काम किया जाए। तो जनवरी की जो एनर्जीज हैं वो हाफ ऑफ द मंथ ट्रैवलिंग एंड हाफ ऑफ द मंथ यू आर बैक एंड जस्ट डूइंग योर वर्क, उसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रही है। फरवरी का महीना भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो भी आपके प्लान्स थे वो मुझे सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको पहचान मिल रही है। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, हो सकता है आप यूट्यूबर हैं, एंटरटेनमेंट की फील्ड में हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको कोई अवार्ड वगैरह भी जो है फरवरी के महीने में मिल सकता है। यानी कि आप जो कुछ भी काम करते हैं उस काम को एक पहचान यहाँ पर मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च के महीने में आप वापस से ट्रैवल कर सकते हैं। ये 2024 एक चीज़ जो अभी तक एक पैटर्न जो चल रहा है ना, हम देखिए मार्च के महीने में आगे जो मुझे दिखाई दे रहा है, समहाउ आप ना इमोशनली अवेलेबल नहीं हो इस साल अपनी फैमिली के लिए। आपका जो ज़्यादातर समय है वो काम में ही लगने वाला है, काम में ही आप रहने वाले हो।
फैमिली, बच्चा या फिर फैमिली प्लानिंग, अगर आप सिंगल हो, उस तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। मतलब आप इतने फोकस हो किसी चीज़ को लेकर के, अपने काम को लेकर के, अपने गोल को लेकर के, कि आपका ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा है। अप्रैल के महीने में भी मार्च के महीने में आप मुझे ट्रैवल करते नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली से दूर मुझे दिखाई देते हैं। आपके काम को लेकर के आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहेगी। अगर आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत भी है तो आई एम वेरी सॉरी टू से, बट आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं बिकॉज यू आर बिजी डूइंग योर थिंग। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपकी फैमिली को यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आपको लग रहा है कि I know where I'm going, I know what to do, तो I'm quite very strong whatever I'm doing, और मुझे यहाँ पे किसी की सलाह नहीं चाहिए। फाइन, अब आपको सलाह नहीं चाहिए तो हम देंगे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगले महीने में चलते हैं, बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल के महीने में कोई आपका करीबी आपको धोखा दे सकता है और ये चीज़ आपके सामने भी आ सकती है। तो यहाँ पे आपको इन रियल ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार होता है ना, जब हम ज़्यादा चतुर बनते हैं हमारी लाइफ में, तो यूनिवर्स का अपना तरीका होता है हमें आईना दिखाने का कि बेटा ये लो, बहुत चालाक बन रहे थे ना, कुछ नहीं पता तुम्हें। तो यहाँ पे अप्रैल का महीना आपके लिए थोड़ा सा वापस आई ओपनिंग हो सकता है, क्योंकि जिस किसी पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करके चल रहे होगे वही इंसान आपको धोखा दे सकता है। अगर आप किसी शोरूम, शॉप वगैरह के मालिक हैं तो चोरी का भी ध्यान रखिएगा। घर में भी जो है चोरी हो सकती है, शॉप पर चोरी हो सकती है। इमोशंस के मामले में भी कोई आपसे हो सकता है, अगर आप किसी के करीब हैं तो वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे अप्रैल के महीने में दिखाई देती है। मूविंग फॉरवर्ड इन दी मंथ ऑफ मे का महीना सुपर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आपके सारे काम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी सारी शादियां भी अटेंड कर सकते हैं मई के महीने में। आई सी यू गोइंग टू अटेंड अ वेडिंग, और वहाँ पे आपका रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मई के महीने के अंदर आप अगर पॉलिटिक्स से ताल्लुकात रखते हैं तो मई का महीना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है आपको मिल सकती है। और मैं बात करूँ अगर इलेक्शंस वगैरह की, अगर आप कोई इलेक्शन फाइट वगैरह भी कर रहे हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि मई का महीना आपकी जीत के यहाँ पे ढोल बजाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल सुपर पॉजिटिव मंथ। मूविंग फॉरवर्ड इन दी मंथ ऑफ जून, कार्ड आपके लिए आया है 8 ऑफ पेंटिकल का। जून के महीने में आप फाइनली मुझे बहुत मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगेन यू आर वर्किंग अ लॉट, यू आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। पैसा भी अच्छा कमा रहे हो, पैसे का फ्लो जून के महीने में बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई नई कुर्सी मिली है, कोई नई गद्दी मिली है तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हो। अगर आपने कोई नई कंपनी में कोई नई जॉब ज्वाइन की है तो यहाँ पर आप मुझे उससे रिलेटेड भी नए कोर्सेज ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि जो भी आप काम करने वाले हो उसके लिए आपको और ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, और आप उसी को यहाँ पे मुझे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। जुलाई के महीना में कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का, जैसे किस्मत का चक्र बदलने वाला हो। तो मुझे लगता है कि यार मई के महीने में कोई ना कोई नई गद्दी तो ले ही लिए, नई जॉब, नया बिजनेस शुरू कर चुके हो, तो उसको लेकर के चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। और जुलाई का महीना आपको ये प्रॉमिस कर रहा है कि आने वाला समय भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो देखा, आपको बिल्कुल भी यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस हैंगमैन ने तो बिल्कुल ही आके हमें डरा दिया था, है ना, लेकिन आप तो डरे नहीं बिल्कुल भी। जुलाई के महीने से वापस मैं बोलूँगी कि जो चीज़ें स्टक थी फाइनली उसके अंदर मूवमेंट आ जाएगी और चीज़ें आपकी फेवर में जानी शुरू हो जाएंगी। अगस्त का महीना कुछ ऐसा रहेगा दैट यू विल फील कन्फ्यूज, इनडिसिसिव, है ना, समझ ही नहीं आएगा कि क्या करूं कि क्या नहीं करूं, सारी चीज़ें चल किधर रही हैं। काफ़ी कंफ्यूज्ड माहौल रहने वाला है अगस्त के महीने में। तो कोई भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आपको लेना अवॉइड करना चाहिए अगस्त के महीने में, बिल्कुल मत कीजिएगा। हालांकि सिचुएशन कुछ ऐसी ही आ रखी होगी दैट यू हैव टू टेक मेजर डिसीजन इन द मंथ ऑफ अगस्त, लेकिन आपने नहीं लेने हैं, अगले महीने तक का वेट कीजिए। मूविंग फॉरवर्ड इन दी मंथ ऑफ सितंबर, कार्ड आया एम्प्रेस का। तो इस महीने आप धड़ल्ले से जो डिसीजन लेना चाहते हो ले लो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। पैसा अबंडेंस भर भर के आएगा इस महीने के अंदर, सारे काम बनेंगे। अगर आप कोई फीमेल जो है इस हमारी रीडिंग को देख रही हैं और माँ बनने की इच्छा रखती हैं तो ये महीना कंसीविंग के लिए भी बहुत अच्छा है। फर्टिलिटी थिंग्स आर वेरी हाई, तो आप यहाँ पे बेबी अगर प्लान करना चाहते हो अपनी लाइफ में तो बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए समय बहुत ही अमेजिंग आ रहा है, मतलब सुपर डुपर टाइम है एक तरीके से। मूविंग फॉरवर्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 6 ऑफ पेंटिकल कार्ड है। यहाँ पर वापस आप मुझे अगेन काम में नज़र आ रहे हो, लेकिन काम अच्छा चल रहा है, अच्छा पैसा आ रहा है। इस महीने आपके लिए जो गाइडेंस है कि जो भी आप कमा रहे हो बेटा जी उसमें से दान ज़रूर करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना करो वो मैं कोई फिगर आपको यहाँ नहीं दे रही हूँ, लेकिन जैसी आपकी इच्छा हो प्रभु आपको दान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जो पैसा आप कमा रहे हो वो मतलब कहीं ना कहीं मल्टीफोल्ड होगा, आपको फलेगा फूलेगा।
नवंबर के महीने में कार्ड आया है टेम्परेंस का। थिंग्स सीम्स वेरी बैलेंस टू यू। आप काफ़ी खुश हैं कि यार अब ऐसा लग रहा है लाइफ में काफ़ी हद तक मैंने बैलेंस अचीव कर लिया है, जो काम मैं चाहता था, क्योंकि हम फाइनली धीरे धीरे करके साल के अंत की तरफ आते जा रहे हैं। सारे काम मेरे ठीक हैं, काफ़ी मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। दिसंबर के महीने में फाइनली, क्योंकि अब 2024 तो एंड होने को आ गया, अब आ गई है आपको अपनी फैमिली की याद, जो 2024 में तो आप उनको वक्त दे नहीं रही। दिसंबर में आपको एकदम से एक होता ना, एक रियलाइजेशन होता है कि ओ माय गॉड, मैंने काम के चक्कर में अपनों को तो टाइम ही नहीं दिया है, फैमिली को टाइम नहीं दिया, बच्चों को टाइम नहीं दिया, लाइफ पार्टनर को टाइम नहीं दिया। तो अब आपने सोच लिया कि चलो कुछ अच्छा सा गिफ्ट मंगाया जाए और फैमिली में लेकर जाया जाए। तो दिसंबर का महीना इज़ ऑल अबाउट फैमिली बॉन्डिंग, ऑल अबाउट लव, इस तरीके का रहेगा। वापस अपने परिवार को टाइम देंगे, उनके साथ समय बिताएंगे, विच इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग। बोलते हैं शाम का भूला, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं बोलते। तो समथिंग लाइक दैट कि साल के अंत में आप डिटैच हुए थे और साल का अंत आते आते आप वापस से अपनी फैमिली से मिल गए हो। तो दिस इज़ अमेजिंग। तो ये है आपके पूरे साल की जर्नी। अब बात करते हैं आपकी गाइडेंस की। कार्ड आपकी लव लाइफ के लिए आया हुआ, मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। यहाँ पे लिटरली इस कार्ड को देख के मुझे फीलिंग आ रही है कि आप टाइम नहीं दे रहे, इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई है। आप टाइम नहीं दे रहे, इसलिए बीवी ने आपसे लड़ाई कर ली है। तो यहाँ पे एफर्ट करना पड़ेगा आपको, अगर अपनी लाइफ में अपनी बीवी के साथ में, गर्लफ्रेंड के साथ में चीज़ें अच्छी बना करके रखनी है। और वो एफर्ट मुझे आप करते हुए सच बता रही हूँ, पूरे साल में कहीं नज़र नहीं आ रहे। दिसंबर में जाकर के थोड़ा सा लगता है कि फाइनली अब आपको आ गया कि चलो यार, अब मैं गर्लफ्रेंड को मना लेता हूँ, अब मैं जाके प्रपोज भी कर दूंगा कि चल यार शादी वादी कर लेते हैं। दैट इज़ हाउ यू आर मेकिंग अप। बट पूरे साल में कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एक गैप, एक सेपरेशन, एक डिस्टेंस दिखाई देता है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। इस साल आपने ऐसे ही हवा में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। प्लीज़ सोच समझ के काम कीजिए। किसी भी चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास जब तक नहीं आती आप डिसीजन नहीं लेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन होने के बाद ही जो है आपने एक्शन लेने हैं। मैन होल्डिंग ए कॉइन, यानी कि कोई ना कोई अच्छे काम के प्रपोजल भी इस साल आपके पास ज़रूर आएंगे। और बात, अगला कार्ड है ट्रैंक्विलिटी का। मेक टाइम टू रिलैक्स, बी स्टिल एंड एन्जॉय योर सॉलिट्यूड, इंडल्जिंग इन मच नीडेड सेल्फ केयर। क्योंकि आप साल में इतना ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, ये साल आपके लिए बहुत बिजी रहने वाला साल है। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रही है कि देखो, खुद को टाइम देना मत भूल जाना, तुम्हारे लिए आराम भी उतना ही ज़रूरी है। आपका अफर्मेशन कार्ड रहेगा पर्पस का। आई एम स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड, द एंजल्स रिमाइंड यू दैट एवरी सिचुएशन और पर्सन इज प्लेस्ड ऑन योर पाथ विद अ पर्पस। आप लाइफ में किसी से यूं ही नहीं मिलते, कोई कोइंसिडेंस नहीं है ये, एवरीथिंग इज प्लान्ड। हर इंसान का पर्पस है आपकी लाइफ में, राइट। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। महीनों की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी, फरवरी, मई, राइट, एंड देन जुलाई, सितंबर, ये आपके लिए सुपर लकी हैं। ध्यान जिन महीनों में आपको रखना है वो है मार्च, अप्रैल एंड देन अगस्त। इन महीनों में आपको खास करके ध्यान रखना चाहिए। कलर की अगर मैं बात करूँ तो सी ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन, ये कलर आपके लिए इस साल लकी रहेंगे। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 6, 3, 6 अगेन, देन 6 इज ओनली द नंबर। 6 एंड 3 जो है आपके लिए लकी रहेगा। सो आई होप स्कॉर्पियो आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।